एशिया के इस देश में किराए पर मिलती है पत्नी। कॉन्ट्रैक्ट में कीमत और समय सब तय। एशिया के इस देश के प्रचलन को लेकर विवाद बढ़ गया है। यहाँ लोगों को पत्नी किराए पर दी जाती है ही नहीं, इसके लिए कीमत और समय को लेकर बकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है। थाईलैंड अक्सर अपनी जीवन शैली को लेकर सुर्खियों में रहता है। अब यहाँ एक प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य हो, लेकिन यहाँ सिर्फ लोगों को कमरे, होटल या ऑफिस नहीं, बल्कि पत्नियां भी किराए पर दी जाती हैं, यानी कि खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और जाते जाते कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो। बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस प्रचलन को यहाँ ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को अक्सर अस्थाई शादी भी कहा जाता है। थाईलैंड में यह प्रथा इतनी प्रचलित हो गई है कि हाल ही में इस विषय पर यहाँ एक किताब भी छप गई है। इसमें आमतौर पर एक गरीब ग्रामीण महिलाएं विदेशी पर्यटकों की शादी बन जाती है। यहाँ दोस्तों, ये प्रथा पटाया के रोलनाइट जिले के बार और नाइट क्लबों में प्रचलित है। हाल ही में आई एक किताब थाई टैबू द राइज ऑफ वाइफ रेटल इन मॉडर्न सोसाइटी विषय पर आधारित है। यह किताब बताती है कि थाईलैंड की ऐतिहासिक प्रथा एक बार फिर से उभर रही है। विवादास्पद उद्योग आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है, खासकर उन युवाओं के लिए जिनके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, आइए बताते हैं कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। ये व्यवस्था कुछ दिनों को लेकर कई महीनों तक चलती है। ये महिलाएं मुख्य रूप से बार और नाइट क्लबों में पर्यटक से मिलती हैं। पैसे महिला की सुंदरता और शिक्षा, उम्र के आधार पर तय की जाती है। यह राशि $1,600 से कई लाख डॉलर तक हो सकती है। कई बार जब समय के साथ संबंध विकसित हो जाते हैं तो कुछ महिलाएं अपने ग्राहकों से शादी भी कर लेती हैं। काफी लंबे समय तक उनकी साथी के रूप में काम करने में पैसा कमाती रहती हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी प्रचलित थाईलैंड में किराए में पत्नी का चलन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। पटाया और अन्य थाई शहरों में आने वाले विदेशी पर्यटक अक्सर बार, रेस्तरां और नाइट क्लब जैसे स्थानों पर इन महिलाओं से सीधे संपर्क करते हैं। यदि आपसी रुचि है तो शर्तों को निर्धारित करने के लिए बातचीत भी होती है। थाईलैंड की सरकार ने माना है कि देशों में ऐसी प्रथा चल रही और इसे नियंत्रण करने के लिए कई कानून भी नहीं है। ये प्रथा जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से प्रेरित है, जहां ऐसी सेवाएं पहले से ही लोकप्रिय हैं। थाईलैंड में इस व्यवसाय के विकास के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। शहरीकरण और अच्छे जीवन शैली की चाह के कारण थाईलैंड में अकेलापन बढ़ गया है। व्यस्त जीवन में अक्सर लोगों के पास स्थायी संबंध बनाने के लिए सीमित समय होता है, जिसमें कुछ लोग अस्थायी साथी की तलाश भी करते हैं। वहीं एक पर्यटन स्थल के रूप में थाईलैंड की लोकप्रियता कई विदेशी अंगतुकों के को प्रेरित करती है, आकर्षित करती है, जो स्थानीय साथियों के साथ अनुभव साझा करना चाहते हैं। किराए की पत्नी जैसे प्रचलन इस मांग को पूरा करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड से हैं या आप थाईलैंड गए हैं या फिर इन जगह कई विदेशी जगह में आप गए हैं, क्या आपने कभी ऐसा सुना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।